आइएगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम सीएमएस स्टडी मटेरियल। देखो ये क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम, निकाल लिया सभी ने, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय मेसर्स पी सन एज ऑन 31 मार्च 15। आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। स्टॉक की मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी हुई है। 10,000 का एक स्टॉक आग से नष्ट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। गुड्स 6,000 के परचेज किए 29 तारीख को, लेकिन अभी तक आपके पास वो आए नहीं, वो इन ट्रांजिट है, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने गुड्स परचेज कर लिए बट अभी तक वो स्टिल इन ट्रांजिट है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। गुड्स टेकन फॉर द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज 3,000 का गुड्स पर्सनली प्रोपराइटर ने अपने काम में ले लिया, यानी ड्राइंग्स हो गई। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 है और फ्रेट पेड इन एडवांस है 1,000। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अब अपन। सर पेज नंबर क्या है? 193। बताइए निकाल लिया क्या सभी ने? यस सर। करें स्टार्ट। चलिए फॉर्मेट बनाइए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं यहाँ पे आपको सर इसमें अमाउंट के दो क्यों बनवा रखे हैं, दो नहीं नहीं कॉलम्स? नहीं बनाने आपको, वो अपन इनर कॉलम में एक वहीं ही कर बनाना देंगे। है ना? आप इसका मत देखो, आप आंसर है ना, अपन अपना नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते हैं ना, यस सर। अपन वही बनाएंगे बिल्कुल। आप सबके पास मॉड्यूल है तो मैं इसको क्या बोर्ड पे कर लूँ ना, ताकि वो मेरे पेज पर तो प्रॉपर दिख जाएगा। यस सर। हाँ, ताकि क्या मुझे अगर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो फिर प्रॉपर यहाँ लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो चलिए आप सबने निकाल ही लिया अपने स्टडी मटेरियल में, तो आइए चलिए यहां मैं बनाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए सबसे पहले हमें बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक। $10,000 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया।
अब हम आते हैं टू परचेजेस। इनर कॉलम में लिख दीजिए 160 जो आपको दे रखी है। बताइए क्या आपको सबसे पहले कोई परचेज रिटर्न दी हुई है क्या? तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो माल खरीदा वो वापस रिटर्न हो गया, तो इसमें से माइनस कर दोगे रिटर्न आउटवर्ड। ये परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। कितनी हुई है? 10,000। 10,000। तो अब आपकी परचेजेस कितनी बची? 150। नाउ अब मेरी बात सुनना, इसने बोला है आपने 6,000 का एक माल खरीदा था, लेकिन अभी तक वो आपके पास नहीं आया और आपने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब देखिएगा, जब आप ट्रेडिंग पी&एल बनाते हो तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होती है। मुझे एक बात बताओ, माल मैंने खरीद लिया है, अभी तक माल मेरे गोडाउन तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो इन ट्रांजिट है, बट क्या माल खरीदने की एंट्री डलेगी या नहीं डलेगी? डलेगी। माल तो खरीद ही चुका हूं ना, मेरे पास ओनरशिप तो आ गई। तो यहां पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसने बोला है आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। सर प्लस अपन ये मानेंगे कि पेमेंट कर दिया। परचेज कर चुके हो ना, अब इन ट्रांजिट है, सामने वाले ने माल रवाना कर दिया वहां से। सर पेमेंट मुझे ये किया हो वाला या नहीं समझ में किया हो नहीं उससे आया। कोई मतलब है। क्या रिटर्न आउटवर्ड तक तो आ गया, उसके बाद का समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं आई बताओ मुझे। सर रिटर्न आउटवर्ड तक आ गया, उसके बाद में जो भी हुआ वो कुछ भी समझ में नहीं आया। सुनो मेरी बात सुनो, ये कौन है? ये मान लो मैं हूं, ठीक है, यस सर। और ये आप हो। कौन? ईशा है ना? यस सर। आशा। ईशा एक बात बताओ, मैंने क्या किया है, आपसे है ना माल खरीदा है, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को। यस सर। मैंने माल खरीदा और आपने माल डिस्पैच कर दिया। अगर आपने माल डिस्पैच कर दिया तो बताओ इसका मतलब ओनर कौन है? आप हो क्या मैं बन चुका हूं? आप बन चुके हो। बन चुका हूं, लेकिन माल अभी तक रास्ते में इस लॉरी में फंसा पड़ा है। इसे बोलते हैं इन ट्रांजिट। बोलो एग्री। यस सर। लेकिन जब माल मैं परचेज कर चुका हूं तो क्या वो मेरी परचेजेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्या ये जरूरी है? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने माल खरीद लिया तो ओनरशिप आ गई, माल आपके पास आया चाहे नहीं आया, बट अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, एक्रूअल बेसिस यस की सर। अकाउंटिंग। तो बताओ यस सर। परचेज की एंट्री डालोगे तो परचेजेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आपकी? बढ़ेगा। वही मैंने बोला, उसने बोला है अभी तक आपने इस परचेज की एंट्री नहीं डाली। क्वेश्चन में पढ़ो पॉइंट नंबर 3, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो अगर एंट्री डालोगे तो ऐड हो जाएगा। यस सर। आया आप समझ में? बोलो ईशा। यस सर आ गया। पक्का? यस सर। चलो, तो अब मेरे पास गुड्स हो गया 1,56,000 का। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। आगे चलो। कुछ गुड्स मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो पर्सनल यूज के लिए ले लिया तो बिजनेस से तो हटेगा ना। यस सर। ड्राइंग। कितने का गुड्स? सर 3,000। तो लीजिए, अब इसका मतलब मेरे पास बिजनेस में जो माल बचा वो 153 बचा के नहीं बचा? यस सर। ये मेरी परचेजेस का एडजस्टमेंट हो गया। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न थी, मैंने माल खरीदा बट एंट्री करना भूल गया क्योंकि वो माल मेरे पास आया नहीं। तो एंट्री डालूंगा तो परचेजेस इंक्रीज हो जाएगी और ड्राइंग्स की वजह से मेरी परचेजेस डिक्रीज हो जाएगी।
बताओ यहां तक ईशा सर समझ आ गया? सेकंड पॉइंट। यस सर। सेकंड पॉइंट तो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है ना, वो तो मैं कहां से दिखाऊंगा? जो पर आप सोचो, अगर आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ यानी क्लोजिंग स्टॉक निकाल चुके थे, उसके बाद आग लगी, तो वो जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तब वहां पर हो जाएगा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। सर परचेजेस में से नहीं करेंगे? अरे सुनो, परचेजेस के बाद ही तो क्लोजिंग स्टॉक निकला होगा ना आपका, ये सब हाँ। एडजस्ट होने के बाद। तो आपको वो बोल रहा है कि डिस्ट्रॉय कहां से हुआ? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ ना आपका। मुझे एक बात बताओ, आपने 153 का माल खरीदा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 10 का आपके पास पड़ा हुआ था, टोटल कितने का माल हो गया आपके पास? बोलो। सर कैन यू रिपीट? मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास जो गुड्स था वो कितने का था? सर टोटल 1,60,000। टोटल गुड्स, नहीं नहीं, 10,000 का तो आपके पास पिछले साल का पड़ा हुआ है, और आपने परचेस कितना कर लिया नेट? 1,53,000। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। चलो अपन इसको, मैं आपको ऐसे बोलता हूं, चलो अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे, आपको यहीं से समझा देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। पहले चलो परचेज में ही करवा दूंगा मैं आपको, ताकि वो रूल याद रहे। ये मान लो मैं हूं, मैंने कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है, परचेज किया, मेरे पास है 153 का माल। यहां तक समझ आ गया? यस सर। और मेरे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है? सर ओपनिंग 10,000 है। ओपनिंग पड़ा हुआ है 10,000। टोटल कितना हो गया? 1,63,000। 163। यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब उसने मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कितना? सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अपन को। सर दो वैल्यू दे रखी है। हाँ तो अपन लोअर लेंगे, लोअर लेंगे मार्केट 20,000। प्राइस इज लोअर, तो मैं यस सर। 20,000 ले लूंगा। यहां तक क्लियर? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, मैं मान लो यहां से लॉस बाय फायर हटा देता हूं, सॉरी, यहां से लॉस बाय फायर हटा देता हूं, क्योंकि आग लगी तो माल तो जला। यस सर। तो बताओ मेरे पास अब माल कितना बचा? सर 1,43,000। 143। और यहां पर बताइए मुझे, सर वो 10,000 ऐड होंगे ओपनिंग स्टॉक के। हाँ 10,000 ऐड होंगे ओपनिंग स्टॉक के। बताओ क्या यहां तक अब सबको समझ आ गया? अगर मैं लॉस को इसी तरह से दिखाऊं कि भाई मेरा जो माल जला, सुनना बात को ध्यान से, मेरा जो माल जला वो 10,000 का गुड्स मेरा डिस्ट्रॉय हुआ। लिखना मत, अभी आप कुछ भी मत लिखना। अब एक बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझना है। आओ मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, आप लोग रुक जाएंगे, अब जो मैं लिख रहा हूं वो कुछ नहीं लिखोगे आप, पहले इसको समझना फिर लिखना। मान लो ये मैंने 153 इनर में लिख दिया, माइनस कर दिया लॉस बाय फायर। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि भैया अगर आग लगी है तो माल तो खत्म हुआ है ना। ये 143। अब किसी को कोई दिक्कत यहां तक लिखने में? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब बाकी अभी आप नहीं लिखोगे, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, आपको अभी नहीं लिखना है, 5 मिनट बाद आप इसको कॉपी करोगे। मैं एक बार ये मिटा देता हूं ताकि मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना पाऊं। आइए अब मुझे और क्या दिया हुआ है वो बताइए। सर क्लेम के पैसे जो है वो 6,000 वो। नहीं, क्लेम एडमिट हुआ है, मिला नहीं है, वो ट्रेडिंग में थोड़ी आएगा क्लेम का मिलना।
ओके तो सर। वो तो पीएनएल में है। पीएनएल में भी नहीं आता है। क्लेम एडमिट हुई तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनी है, बैलेंस शीट में जाएगा। सर सिर्फ क्लेम लिखा हुआ है तो अपन डेटर में ऐड करेंगे और आएगा जब। एडमिटेड लिखा हुआ है ना, पेड नहीं है। ओके सर। और अगर पेड भी होता तो कैश और बैंक बैलेंस में जाता है। ट्रेडिंग पीएनएल में तो प्रॉफिट लॉस आते हैं ना, इसमें नुकसान कितने का हुआ? सर 10,000 का 4,000 का। एक्चुअल। नुकसान तो 4 का ही बोलोगे ना। हाँ तो पीएनएल में कितना अमाउंट आएगा? आपने पढ़े ही 4,000। पता, मैंने इसीलिए 2 दिन पहले से कह रहा हूं, सारे एडजस्टमेंट पढ़ के रखना। याद करो, इंश्योरेंस क्लेम वाला पूरा एग्जांपल करवाया था मैंने कि आपको अगर इतने का माल नष्ट हुआ और इतना क्लेम मिल गया तो लॉस पीएनएल में रिमेनिंग ही जाता है। हाँ सर। तो याद रखो, पता नहीं तो ऐसे तो हम है ना चैप्टरों पे अटके रह जाएंगे इसी चैप्टर पर, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है। इसीलिए मैंने आपको 2 दिन से मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट पढ़ो अच्छे से, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो एडजस्टमेंट की दिक्कत नहीं आए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मुझे बताओ, और क्या खर्चा दिया हुआ है जो ट्रेडिंग में आएगा? क्या वेजेस वगैरह दी हुई है? यस सर। ये सर फ्रेट भी है। टू वेजेस बताओ कितनी है? 30,000। टू वेजेस कितनी? 30,000। आउटस्टैंडिंग भी थी शायद इसमें। Yes, sir. 4,000. 4,000। कितनी? 4,000। इस पॉइंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 34,000 एज इट इज आ गया है। आप बोल रहे हो फ्रेट भी दिया हुआ है, तो टू फ्रेट 8,000। क्या फ्रेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है हाँ क्या? सर एडवांस पेमेंट है। तो एडवांस 1,000 पेमेंट है तो उसको हटा दोगे। माइनस। इसमें से माइनस कर दो एडवांस। कितना है? सर ये ओएस क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो 1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना आपके पास। सर आपने ओएस लिखा है ना? आउटस्टैंडिंग outstanding, अच्छा, आउटस्टैंडिंग फिर ओएस लिखा है मैंने। ओके। हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लो। और बताओ, और कोई खर्चा है? सर सर कैरेज कैरिज इनवर्ड इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड दे रखा है, कितना? 10,000। सर गैस एंड फ्यूल भी आएगा। और सर रॉयल्टी भी आएगा बाय साइड और में। क्या दे रखा है? सर 2 सर गैस एंड गैस फ्यूल एंड फ्यूल टू गैस 2,000। एंड एंड फ्यूल। फ्यूल, कितना? 2,000। और रॉयल्टी भी दे रखी है, रॉयल्टी सर। ऑन प्रोडक्शन। तो टू रॉयल्टी। सर खर्चे मानेंगे इनकम में। खर्चा है ना, प्रोडक्शन पर हो रही है तो हम किसी को देंगे, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। सेल हाँ पर रॉयल्टी होती है वो अलग चीज है। देखो क्या होता है ना, अगर मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे उस पर रॉयल्टी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। बताओ कितनी है? सर 6,000। बताओ क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अभी तक के पॉइंट में? नो सर। ठीक है ना, मैंने सारा वही ट्रीटमेंट लिया जो आपको एडजस्टमेंट लिखवाए। लॉस बाय फायर को मैंने अभी परचेजेस में से कम किया हुआ है। अब आओ बाई साइड में। सेल्स बताओ कितनी दे रखी है? सर सर 3 सेल्स 3 लाख। लाख। इसमें से रिटर्न माइनस करना है 10,000 का। सेल्स 3 लाख नो सर 16,000। 16,000। माइनस रिटर्न कितनी है? 16,000। 16,000। रिटर्न 16,000। कितना बचा नेट? सर 284,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक पर आओ। 20,000। 20,000 जो गुड्स ट्रांजिट में था वो भी तो मेरे स्टॉक का हिस्सा बनेगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने उसे परचेजेस में तो मान लिया, लेकिन क्या वो मेरे गोडाउन में आया है अभी तक? नो सर। नहीं आया। No, sir. लेकिन क्या वो माल बिक गया? यस सर। हाँ, यस। ट्रांजिट में माल पड़ा है तो आप बेच कैसे दोगे उस माल को? नहीं सर आया ही नहीं तो बेचेंगे कैसे। हाँ तो आएगा ना, लेकिन फ्यूचर में तो। हाँ
फ्यूचर में आएगा तो अभी आप ये मान लो कि वो आपके पास एज अ क्लोजिंग स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट पड़ा हुआ है तो आप ही का माल ना। भाई मुझे एक बात बताओ, माल रास्ते में पड़ा है, आपने उसे परचेज में तो लिख दिया, तो दूसरी एंट्री भी तो करोगे, उसको कहां इंक्लूड करोगे? अच्छा एंट्री बताओ क्या डालोगे आप, समझ सर लो काय मेरी की बात को। एंट्री? भाई एक चीज सोच के देखना, अब आप मेरी बात को सुनना। मैंने कोई गुड्स मंगवाया, ठीक है, उसमें से 6,000 का माल अभी तक मेरे गोडाउन में नहीं आया, लेकिन एक बात बताओ, है तो वो, जैसे मान लो आपको ये पता है जब गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल आपने पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि माल अगर कस्टमर के पास भी पड़ा है तो भी स्टॉक तो मेरा ही है ना। हाँ सर। तो अगर कोई भी गुड्स कहां पड़ा हुआ है, अगर रास्ते में भी है तो वो मेरा ही स्टॉक ना। मैं हाँ सर, फ्यूचर में तो आएगा ही मेरे पास। बिल्कुल आएगा तो मेरे पास ही। मैंने गुड्स इन ट्रांजिट ऐड कर दिया 6,000। अभी रुकना, थोड़ा सा हो सकता है समझ नहीं आएगा, मैं भी पूरी बात को आपको बहुत क्लियरली बता दूंगा। हाँ जी बताइए, और क्या एडजस्टमेंट बचा? सर और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं बचा? नो सर। आपने पूरा लिख लिया या नहीं लिखा अभी तक? सर ये आपने बोला था ना कि लिखना मत। हाँ नहीं नहीं, फिर भी 2-4 जनों ने तो लिख लिया होगा, मुझे पता है ना। 2-4 इंटेलिजेंट कोहिनूर हीरे हैं अपनी क्लास में, 2-4 जनों ने तो सब उतार दिया होगा ये। अब जल्दी से जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, अब जल्दी से जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो एक बार, कितना आया? Sir, 1,18,000. सर बस स्क्रॉल डाउन करना। 1,18,000. Sorry. सर अब आप ये 1,23,000. सेल्स वाला दिखा दो। क्या बोल रहे हो? 1,23,000. 123 आ गया वो। सर 98,000। 3 आंसर बता दिया आप लोगों ने, प्लस माइनस के बाद भी। 284 प्लस 26, ये तो क्रेडिट सर का। 98 आ रहा है। माइनस 10,000, माइनस 143, माइनस 34,000, सर 98,000 आ रहा है। 98 है। माइनस 7,000, माइनस 10 और तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब वापस से निकाल लो भाई एक बार सब जने, क्या 98 सबका आ रहा है या किसी का कुछ अलग आ रहा है? मैं पूरा दिखा देता हूं जूम आउट करके। ये लो, अब आप पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो एक साथ। तो भी थोड़ा सा रह गया। सर अभी करना है नोट डाउन। अभी रुको, मुझे जो चीज समझानी है वो समझना है। हाँ आंसर आ गया हमारे पास। अब अगर आप इसका आंसर स्टडी मटेरियल में देखोगे तो उन्होंने एक अलग वे लिया हुआ है। ये तो मैंने आपको वो करवाया जैसा मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताए थे, हमने यही एडजस्टमेंट जो पढ़े थे मैंने उसको कर दिया, बिल्कुल ओके है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप अगर देखोगे ना तो उन्होंने क्या किया, लॉस बाय फायर को यहां से लेस ना करके क्रेडिट साइड में लिख दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या ऐसा करने में? मुझे वापस बताना एक बार। मैं वापस से सुनना मेरी बात को। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले मुझे उसका आंसर देना। मैं ये परचेज रिटर्न यहां से लेस ना करके क्या क्रेडिट साइड में दिखा सकता हूं क्या? सर बात तो वही पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक में से करो, परचेज में से करो। मैं वही चीज आपसे पूछ रहा हूं कि अगर, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब हम, जैसे क्या होता है, या तो आप मॉड्यूल देखो ही मत,
लेकिन क्या होता है ना, हमारा मन बड़ा चंचल है। मैं आपको जब क्वेश्चन करने को दूंगा ना, आप सबसे पहला काम जानते हो क्या करने वाले हो? आपके पास नीचे जो आंसर होता है आप उसको देखते हो। मतलब आप क्या देखोगे मॉड्यूल खोल के, अरे यार ये क्या हुआ, इसने तो लॉस बाय फायर को लेस ही नहीं किया। मेरी बात समझना, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। आप ट्रीटमेंट पर ध्यान दोगे। आपको मेरी बात अभी नहीं समझ आ रही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। आपने क्या बचपन में 11th क्लास में ऐसा नहीं किया, सेल्स रिटर्न को इधर से लेस ना करो तो डेबिट साइड में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परचेज रिटर्न को यहां से लेस करना भूल गए तो क्रेडिट साइड में दिखा दो, तो भी कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ भी आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर आंसर तो आ जाएगा बट जो रूल है उस वो अप्लाई नहीं होगा फिर। ऐसा कोई रूल नहीं है। किसने बताया आपको ये रूल है कि परचेज में से रिटर्न लेस करनी ही करनी है डेबिट में? बट सर ऐसे भी नहीं सिखाया कि आप परचेज रिटर्न को इधर लिखो। बिल्कुल कर सकते हो। कैसे नहीं सिखाया होगा? मैं मान ही नहीं सकता कि आपके टीचर ने ये बात नहीं बताई हो। यस सर। सर बट जो आपने करवाया वो भी तो सही है ना, जिस तरह हाँ, से मैं आपने वो नहीं बोल करवाया। रहा हूँ। अरे आप समझे नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जब आप स्टडी मटेरियल में आंसर से मैच करोगे ना, तो फिर मेरे पास क्वेरी भेजोगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप या तो क्या करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जीपीएनपी चेक करना। मेरी बात सुन रहे हो? अब आप जरा Yes, sir. मॉड्यूल में देखो, मॉड्यूल में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 98,000। अब जरा आप 98,000 डिफरेंस देखना, उनके क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट साइड में 36,000 आ रहा होगा और इधर परचेजेस 153 आ रही होगी। यस सर। तो अब आपके दिमाग में क्वेरी आनी चालू हो जाएंगी, ये क्यों हुआ सर? मैं आपको उसका लॉजिक आज दे रहा हूं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपकी ये क्वेरी ना आए। मैं ये बोल रहा हूं, जो आइटम मैंने परचेजेस में से लेस किए, अगर मैं उन आइटम को लेस न करूं और मैं उनको लेस करने के बजाय यहां क्रेडिट में दिखा दूं, तो भी आंसर सेम रहता है। और उसका रीजन है, आप जानते हो डेबिट, ये चीज आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी पढ़ी है। अगर कोई आइटम डेबिट की तरफ चल रहा है तो अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो क्रेडिट एंट्री डाल सकते हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं क्योंकि आपके मॉड्यूल ने कई क्वेश्चन में ऐसी चीजें की हुई हैं। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। तो मेरी बात सुनना, या तो आप फॉलो करना जो एडजस्टमेंट मैंने लिखवाए हैं बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से। तो मैंने लिखवाया था कि लॉस बाय फायर लेस कर दो यहां से, क्योंकि वो परचेजेस को कम करेगा। लिखवाया था क्या मैंने? यस सर। ठीक है। दूसरा तरीका जो मॉड्यूल ने फॉलो किया, यहां पे न लिखकर उसे क्रेडिट एंट्री में डाल दिया, तो भी आंसर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ये 153 हो जाएगा और यहां 36 हो गया, तो इंपैक्ट तो 0 हो गया ना वापस। यस सर। सर आपको कहने का मतलब है हम एक चीज को फॉलो करें, या तो आपकी हाँ, एंट्री बस वाला मैं या यही बोल रहा हूं। और फॉलो करो जो मैंने आपको लिखवाया, क्योंकि आप बचपन में भी यही करते थे। अपन परचेज रिटर्न लेस ही करते हैं ना, हमेशा से करते आए हो ना। यस सर। अब हो सकता है कल को मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन करोगे और उसने परचेज रिटर्न क्रेडिट में दिखा रखी होगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना कि उसने गलत कर दिया या हम गलत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब समझो। मैं ये बोल रहा हूं, प्रोसेस एक फॉलो करो और लास्ट आंसर चेक करना। कई बार कुछ आइटम उन्होंने अलग तरीके से दिखा रखे होंगे और मैंने आपको उनकी नोटिंग अलग कर रखी होगी, क्योंकि अकाउंट्स में करने के तरीके कई होते हैं। अब बोलो कि मेरी बात अब समझ आई थोड़ी थोड़ी और, या नहीं आई अभी भी आ गई सर। सबको? दुष्यंत, हार्दिक, ईशा, यस सर। यस सर। केशव, Yes, sir. रिया, सलोनी। यस सर। यस सर। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं, रिटर्न आउटवर्ड में लेस भी कर सकता हूं और क्रेडिट में भी लिख सकता हूं। सेल्स रिटर्न में लेस भी कर सकता हूं और डेबिट में भी लिख सकता हूं, दोनों सेम है। आपको वही फॉर्मेट फॉलो करने हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। एडजस्टमेंट आप उन्हीं तरीकों से करो। यानी
अगर गुड्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है, आप उसे परचेज में एडजस्ट करो, क्रेडिट में मत लिखो। बस मेरा कहने का मतलब यही है। अगर आप कोई भी आइटम एडजस्ट कर रहे हो, कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो उसे उसी जगह पर करो जहां से वो रिलेटेड है, बस। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, आपका आंसर आ गया है 98,000। अब आप पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे।